हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2025 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलस के PYQs के ऊपर, ठीक है, जो हमारे डिफरेंट ब्रांचेस में पूछे गए थे गेट 2024 के ईयर में, ठीक है। ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने कैलकुलस गेट 2024 के रिगार्डिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आज के इस सेशन में हम लोग कैलकुलस के जो बाकी बचे क्वेश्चंस हैं डिफरेंट ब्रांचेस के, आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 66% स्टूडेंट्स है वो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ओनली 33% स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब कर रखा है। सो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से कि आप चैनल के लिंक को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारा कंटेंट यूजफुल लगता है, देन ओनली, अदरवाइज यू कैन डिसलाइक ऑल्सो, ठीक है। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट आपके प्रिपरेशन में 1% भी हेल्प कर रहा है, देन आई वुड से यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स इसको कंसिडर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था मटेरियल साइंस के पेपर में सिंगल मार्क के लिए, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है टेलर सीरीज के ऊपर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ln 1 + x अपॉन 1 - x अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है भैया, कि अगर हमें ओरिजिन के अबाउट में एक्सपेंशन करना है, दैट मीन्स टेलर सीरीज अब ये नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, मैक्लॉरेन सीरीज बन जाएगा। आपको पता होगा कि हमारे पास में टेलर सीरीज कैसा होता है। मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर देता हूँ। सो टेलर सीरीज कैसा दिखता है, देखिए। टेलर सीरीज समवॉट लुक्स लाइक दिस, fx = f of a plus f dash of a into x minus a upon 1 factorial plus f double dash of a into x minus a whole square upon 2 factorial प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से करके सीरीज आगे चलती जाती है। बट इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है मैक्लॉरेन सीरीज। स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैक्लॉरेन सीरीज का मैंने रैंडमली लिखा है। तो मैक्लॉरेन सीरीज का अगर आप एक्सपेंशन देखेंगे तो क्या होता है, जस्ट यहाँ पर टेलर सीरीज का ही एक्सपेंशन होता है, बट वहाँ पर ए के जगह पे 0 पुट कर देते हैं अपन, दैट इज ओरिजिन के अबाउट में होता है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, f of 0 into x upon 1 factorial प्लस f double dash of 0 into x square upon 2 factorial, करेक्ट, प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से करके सीरीज आगे चलती जाती है। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर हमें लगाना है ओरिजिन के अबाउट में, दैट मीन्स मैक्लॉरेन सीरीज को हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, करेक्ट। तो अभी मैं मैक्लॉरेन सीरीज को यहाँ पर रहने देता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ, करेक्ट। तो मैं टेलर सीरीज को हटा देता हूँ क्योंकि उसकी नीड नहीं है अभी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसको मैक्लॉरेन सीरीज के थ्रू एक्सपैंड करूँ तो क्या आएगा, क्या क्या हमें नीड पड़ेगी। तो आप देखेंगे मैक्लॉरेन सीरीज में आपको क्या क्या दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा मैक्लॉरेन सीरीज में f of 0 दिख रहा है, यहाँ पर f of 0 निकालना पड़ेगा, हमें f dash of 0 निकालना पड़ेगा और f double dash of 0 निकालना पड़ेगा। देन हम यहाँ पर पुट कर देंगे जो भी वैल्यूज आएगी, और हमारे पास में हमें ये सीरीज में से कोई भी सीरीज एक आंसर मिल जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो 1 by 1 करके हम तीनों चीज़ निकालेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मुझे f of 0 चाहिए तो f of x क्या है हमारे पास में, f of x है हमारे पास में ln 1 + x अपॉन 1 - x। इसी में अगर मैं 0 पुट कर दूँ, f of 0 मिल जाएगा हमें, क्या मिलेगा भैया बताइए, 1 + 0 upon 1 - 0 which is nothing but ln 1. ln 1 is nothing but 0. So this term goes to 0. So this term goes to 0. The first term 0, ठीक है। अभी सेकेंड टर्म कैसे आएगा, सेकेंड टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, f dash of 0 निकालना पड़ेगा, करेक्ट है। तो मैं यहीं पर अब f dash of x निकाल देता हूँ। तो मुझे बताइए f dash of x कैसे आएगा। तो यहाँ पर आपको पता होगा ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x।
लेकिन यहाँ पर x की जगह पे क्या है, ये बड़ा सा टर्म है, तो सेम करेंगे बट तो ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x की जगह पे क्या है, दिस होल टर्म, तो इसको लिख देंगे 1 + x/1 - x इनटू, अभी क्या है, हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि चेन रूल के हिसाब से जाना पड़ेगा हमें। तो अभी u/v के फॉर्म में है ये वाला डिफरेंशिएशन, तो u/v का डिफरेंशिएशन कैसा होता है, d/dx ऑफ u/v कैसा दिखता है आपको बताइए, v का स्क्वायर v इंटू यू का डैश माइनस u इंटू वी का डैश, ऐसा ही होता है। d/dx ऑफ u/v के टर्म में अगर हम करते हैं तो मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जब दिया रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम, इसी फार्मूला से, तो इसी को लगाएंगे अभी हम, तो कैसा आएगा, अभी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस वाले पार्ट को, तो कैसा आएगा, डिनोमिनेटर का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को लिखेंगे और न्यूमरेटर को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। न्यूमरेटर में क्या है 1 + x, 1 + x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और +1, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, सॉरी मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, अभी क्या करेंगे 1 + x को लिखेंगे और 1 - x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है, हमने u/v वाला फार्मूला लगा दिया है, करेक्ट। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, f' क्या आ जाएगा हमारे पास में, बताइए मुझे, ये वाला चीज़ ऊपर चला जाएगा 1 - x/1 + x आ जाएगा यहाँ पर, और ऊपर में आ जाएगा 1 - x और यहाँ पर आ जाएगा +x, करेक्ट, और यहाँ पर आ जाएगा 1 - x का स्क्वायर। अभी बताइए ये वाला x चला जाएगा बाहर और ये वाला 1 - x इससे कट जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर बताइए 2/1, यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारे पास में 1 + x और यहाँ दिख रहा है 1 - x, दैट मीन्स a + b और a - b, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², करेक्ट, तो a² - b² वाला फंडा लगा देते हैं अपन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में f'(x), दैट मीन्स f'(x) हमारे पास में मिल गया है 2/1 - x², करेक्ट। तो f'(0) क्या होगा बताइए मुझे, इसी में 0 पुट कर देंगे, x की जगह पे क्या आ जाएगा 2, दैट मीन्स ये जो हमारे पास में है f'(0) इसकी वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए f'(x), दिस थिंग f'(0), ठीक है। तो उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है, तो इसको इरेज कर दिया मैंने। ये जो f' वाला पार्ट जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, इसी को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या आ जाएगा f'(x) हमारे पास से पहले से निकाला था हमने, अभी एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, सेम रूल लगाएंगे u/v वाला, u/v का रूल लगा देंगे, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये फिर डिनोमिनेटर को लिखेंगे और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन क्या आता है 0, माइनस, अभी क्या करेंगे 2 को लिखेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा 1 - x² का डिफरेंशिएशन करेंगे, आएगा 0 - 2x, करेक्ट। अभी क्या आ रहा है मेरे पास में बताइए मुझे, यहाँ पर आ जाएगा 4x/1 - x² का स्क्वायर, करेक्ट है, ठीक है। अभी आप बताइए मुझे यहाँ पर अगर मैं 0 पुट कर दूँ f'(0) क्या आ जाएगा 4 × 0 अपॉन 1 - 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 0। तो सेकेंड टर्म हमारे पास में क्या आ गया, थर्ड टर्म सॉरी, सो दिस f'(x) क्या आ गया 0। तो अभी बस हम वैल्यूज को पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म शुड बी 0, उसके बाद आएगा 2 × x प्लस यहाँ पर थर्ड टर्म में क्या आ जाएगा 0 × x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस समथिंग इंटू x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। बट ये अभी हमें निकालना पड़ेगा f'(0), बट ये हम अभी नहीं निकाल रहे हैं, क्यों बताता हूँ मैं। क्योंकि आप यहाँ पर अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन में x ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में क्या है कोएफिशिएंट x का क्या है, यहाँ पर हमारे पास में x का कोएफिशिएंट 2 है,
बट यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 0, दैट मीन्स 1 है, सॉरी यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। सिमिलरली दिस ऑप्शन, दैट मीन्स यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2, ठीक है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अभी आंसर आती है बात हमारे पास में ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की। तो ऑप्शन बी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट 2 है, बट हमने जो निकाला है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 0। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 0, यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है -1, मतलब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी भी आंसर करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट में क्या दे रखा है -1 दे रखा है। मतलब कि ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, सिर्फ क्या हो सकता है ऑप्शन डी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट में 2 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, यहाँ पर भी 0 है, थर्ड टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है, दैट मीन्स क्यूब वाला टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन डी हमारे पास में क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाना चाहिए था, बट ये क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था मेटलर्जिकल साइंस के पेपर में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था सेम पेपर में, मेटलर्जिकल साइंस के पेपर में 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास में, द इंटीग्रल 0 to 1 x e⁻⁻x dx इवेल्युएट्स टू, राउंड ऑफ करना हमें 2 डेसिमल प्लेस तक, करेक्ट। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx का फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं लिख रहा हूँ, आप उसको एक बार देख सकते हैं। क्या होता है हमारे पास में, आप किसी भी फंक्शन को एक बार बाहर रखिए और दूसरे वाले फंक्शन का आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रल कर दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश, जिस फंक्शन को आपने बाहर रखा था उसी का आपको डिफरेंशिएशन करके लिखना पड़ेगा, इनटू इंटीग्रल ऑफ v dx, करेक्ट। ऐसा ही ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि सेम फॉर्मेट में दिख रहा है आपको, u इंटू वी का दिख रहा है मेरे को, तो ठीक है, तो इसी को अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल 0 to 1 x e⁻⁻x dx, करेक्ट। तो अगर मैं बोलूँ जो u फंक्शन है मैं उसको x ले लेता हूँ और जो v फंक्शन है मैं उसको e⁻⁻x अगर अज्यूम करता हूँ तो क्या होगा, हमने बाहर रख दिया u को, दैट इज x को बाहर रख दिया, इंटीग्रल ऑफ e⁻⁻x dx माइनस, अभी क्या होगा हमारे पास में, इंटीग्रल u का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, एंड देन इंटीग्रल ऑफ e⁻⁻x dx, करेक्ट। अभी इसको सॉल्व करता हूँ मैं, क्या आएगा बताइए, मैं लिमिट बाद में लगा दूंगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में e⁻⁻x अपॉन -1, इंटीग्रेशन यही होता है, करेक्ट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में e⁻⁻x अपॉन -1 dx। एक बार और हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इसकी लिमिट हमें बिठानी पड़ेगी 0 to 1, करेक्ट, यहाँ पर भी 0 to 1 बिठानी पड़ेगी। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x और e⁻⁻x, मैं एक ही बार लिमिट बिठा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको अभी हटा देता हूँ। ठीक है, इट्स बेटर कि मैं एक बार में ही लिमिट बिठा दूँ। ठीक है, x e⁻⁻x माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं प्लस लिख देता हूँ, करेक्ट। अभी क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन ऐसा आएगा, ये आ गया इंटीग्रेशन, अभी बैठा देता हूँ मैं 0 to 1। ठीक है, क्या आ जा रहा है हमारे पास में बताइए मुझे, 1 बिठाएंगे तो क्या आएगा, 1 बिठाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास में ये आएगा, करेक्ट। 0 बिठाएंगे क्या आएगा,
ज़ीरो जैसे ही बिठाएंगे आपके पास में आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास मिल जाएगा माइनस ऑफ ई रेस पर ज़ीरो आ जाएगा 1। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है मेरे को तो। ठीक है, तो मैं इसी को थोड़ा सा अभी ये करता हूँ। ठीक है, अभी सही है। अभी बताइए मेरे को यहाँ पर क्या आएगा, -2 ई रेस्ट पर -1 और यहाँ पर आ जाएगा +1। ठीक है, अभी -2 अपॉन ई लिख सकता हूँ मैं क्या? करेक्ट। और ई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? ई की जगह पे मैं 2.71 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ई की वैल्यू ही होती है 2.71। ठीक है, अभी -2 अपॉन 2.71 करेंगे तो क्या आएगा, -0. कितना आ जाएगा, 73 के अराउंड आएगा। ठीक है, +1, दैट मीन्स ये अप्रॉक्सीमेट कितना दे देगा हमें, 0.27। ठीक है, तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 0.27। जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें आपको आंसर दिखेगा 0.27 से लेकर 0.28 तक। आप इसके बीच में कोई भी आंसर इंसर्ट करेंगे वो आंसर करेक्ट होगा। 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना था हमें आंसर, तो हमारा आंसर इस रेंज में लाई कर रहा है, दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें बेसिक सा फंडा यहाँ पर यूज़ कर रहे थे हम लोग, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स का। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा गया था। देख सकते हैं आप 4 स्टेप में, 4 स्टेप में आप ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो 2 नंबर अगर आपको ऑब्टेन करना है तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, जैसे कि टेलर सीरीज, मैक्लॉरेन सीरीज, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u अपॉन v, ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने नोट में लिख के याद करनी चाहिए या फिर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद ना करनी पड़े कि अरे भाई ऐसा कैसे होता है, ये कैसे होता है। आपको फिंगर टिप पे आ जाना चाहिए, जैसे कि आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने में आसानी हो। अब वहाँ पर बैठ के आप 3 घंटे में आप फार्मूला डेराइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आपको जो छोटी छोटी चीज़ें, कंसेप्ट्स हैं, वो आपके फिंगर टिप पे आ जाए, इट्स बेटर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में, सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन है द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। फिर से हमारे पास में टेलर सीरीज, तो आप देख सकते हैं कि गेट 2024 में टेलर सीरीज, मैक्लॉरेन सीरीज भर के पूछे गए हैं। तो आपको ये एकदम श्योर शॉट है कि यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम टेलर सीरीज और मैक्लॉरेन सीरीज इन गेट 2025 फॉर द कैलकुलस पार्ट। ठीक है, तो क्या किसका करना है, कौन सा फंक्शन है भैया? साइन जेड का फंक्शन है अराउंड जेड इक्वल टू 0। फिर से मैक्लॉरेन सीरीज। ठीक है, मतलब z इक्वल टू 0 के अराउंड हमें साइन z को टेलर सीरीज का यूज़ करके एक्सपेंड कर रहा है, दैट मीन्स हमें मैक्लॉरेन सीरीज यूज़ करनी है। कोएफिशिएंट किसका निकालना है? z क्यूब का। ठीक है भैया, निकाल देंगे z क्यूब का कोएफिशिएंट। करेक्ट, तो यहाँ पर z के टर्म्स में लिखी गई है, तो हम यहाँ पर f ऑफ z इक्वल टू लिख देता हूँ मैं। टेलर सीरीज कैसा होता है? f ऑफ a इंटू प्लस f डैश ऑफ a x माइनस a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस f डबल डैश ऑफ a इंटू x माइनस a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट। ठीक है, इसी को अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टेलर सीरीज। अगर मैं z इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ पर z का नहीं, यहाँ पर हमारे पास में x की जगह पर z की बात बोली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 करेंगे तो मैक्लॉरेन सीरीज आ जाएगा। मैक्लॉरेन सीरीज, तो मैक्लॉरेन सीरीज कैसा दिखता है? जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ पर f ऑफ 0 इंटू, यहाँ पर मैंने z लिख दिया, यहाँ पर अभी मैं z नहीं लिखता हूँ, मैं अभी z लिख रहा हूँ। ठीक है, तो f डैश ऑफ 0 इंटू z अपॉन 1 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे मैंने z लिख दिया इसलिए मैं यहाँ पे z लिख रहा हूँ। करेक्ट, प्लस f डबल डैश ऑफ 0 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 0 इंटू जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट। इस तरह से करके सीरीज आगे चलती जाएगी। हमें क्या चाहिए? हमें मैक्लॉरेन सीरीज चाहिए, क्योंकि z इक्वल टू 0 पे हमें निकालना था। तो अब क्या करेंगे हम? आप देखिए, मुझे ये बताइए कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें नीडेड है। तो
तो यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या चीज़ें नीडेड है, हमारे पास में हमें चाहिए रहेगा एफ ऑफ जीरो निकालना है, एफ डैश ऑफ जीरो निकालना है, एफ डबल डैश ऑफ जीरो निकालना है और एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो निकालना है। ये चारों चीज़ें अगर हमारे पास में मिल जाएगी हमें, तो मैं इस सीरीज़ को आसानी से लिख के बता सकता हूँ कि जेड क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा। यही हमें पूछा गया है कि जेड क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा, ये पार्ट क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन ऑफ जेड, करेक्ट। अभी बताइए मुझे कि एफ डैश ऑफ जेड क्या होगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन बेसिक कॉस जेड, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन जेड, ठीक है। ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस और माइनस लग जाएगा आगे। अभी बताइए एफ ऑफ ज़ीरो साइन ज़ीरो ज़ीरो, एफ डैश ऑफ ज़ीरो कॉस ज़ीरो वन, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो साइन ज़ीरो ज़ीरो अगेन, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो क्या आ जाएगा माइनस वन, कॉस ज़ीरो वन और माइनस आगे लगा हुआ था। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमारे पास में ये सारी चीज़ें मिल गई हमें। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा ये करता हूँ, ठीक है, साइड कर देता हूँ, करेक्ट। अब बताइए मुझे हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था जेड क्यूब का कोएफिशिएंट। तो जेड क्यूब के मैं अगर बात करूँ, मैं पूरा ही लिख देता हूँ। एफ ऑफ ज़ीरो क्या है ज़ीरो, प्लस एफ डैश ऑफ ज़ीरो क्या है वन इंटू जेड अपॉन वन फैक्टोरियल, प्लस एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो क्या है भैया ज़ीरो है, दैट मीन्स सेकेंड थर्ड वाला टर्म तो ज़ीरो ही हो जाएगा। उसके बाद क्या एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो माइनस वन और थ्री फैक्टोरियल क्या होता है थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स जेड क्यूब। तो आप मुझे बताइए हमसे क्या पूछा गया था, जेड क्यूब का कोएफिशिएंट पूछा गया था। तो जेड क्यूब का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, 1/6, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। -1/6 इज आवर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, -1/6 हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ आपको मैक्लॉरिन सीरीज आनी चाहिए थी और ये बेसिक डिफरेंशिएशन का पार्ट तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो एक लाइन का सॉल्यूशन था ये। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस b अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 8। तो हमारे पास में लिमिट की वैल्यू हमारे पास में गिवन है और हमसे पूछा गया ये a और b की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, देन ओनली वी विल बी एबल टू फाइंड a माइनस बी, करेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बताइए मुझे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस b अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 8 दे रखा है, करेक्ट। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि x इक्वल टू 1 रखने पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो x इक्वल टू 1 अगर हम रखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 2a प्लस b आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास में डिनोमिनेटर 0 है, दैट मीन्स न्यूमरेटर वाला पार्ट भी 0 होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, ये लगा पाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो हम न्यूमरेटर वाला पार्ट भी 0 कर देंगे, दैट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस b विल ऑल्सो बी 0। तभी हमारे पास में हमें क्या करना पड़ेगा, हम एल हॉस्पिटल रूल लगा पाएंगे, ये भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए मुझे, x अप्रोचेस टू 1 में क्या आएगा 1, x अगर अप्रोच कर रहा है 1 को तो क्या आ जाएगा, यही आएगा। तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास में, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा b माइनस 2a इक्वल टू -1, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। ये एक इक्वेशन आ गई। तो अब हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, दैट मीन्स न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा 2x माइनस 2a और b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म ही आएगा। यहाँ पर आएगा 1 माइनस 0 इक्वल टू 8, ठीक है। लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है 1 को, एल हॉस्पिटल रूल लगा के हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे क्या आएगा, ये आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 2 विच इज़ 6, और यहाँ पर
ए की वैल्यू मिल जाएगी -3। ए की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, क्या आएगा, -3 पुट करेंगे तो आ जाएगा ये आएगा हमारे पास है -1 और -6 -7। बी की वैल्यू आ गई -7। हमें क्या निकालना था, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था a माइनस बी। ए की वैल्यू थी -3, बी की वैल्यू थी -7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4। तो हमारे पास में 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बेसिक सा क्वेश्चन था बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर आपको दिख जाएगा क्वेश्चन। कैलकुलस से अगर पूछा जा रहा क्वेश्चन गेट के पेपर में तो वो एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि हमारे चैनल की लिंक को ज़रूर शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। वीडियो के जस्ट नीचे आपको शेयर का बटन दिख जाएगा और सब्सक्राइब का भी बटन दिख जाएगा। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको हमारा कंटेंट 1% भी यूज़फुल लगता है देन यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, और वीडियो के जस्ट नीचे आपको शेयर का बटन भी दिख जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप और कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल का लिंक। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।